बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं और इन विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल करने की दिशा में ही एक प्रयास करते हुए हम लोग, जबकि आपका अध्ययन बहुत ज़्यादा बाधित हो रहा है, आपकी परीक्षाएं बाधित हो रही है और आपके हित में ही ये निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई, आपके अध्ययन की परंपरा टूटे नहीं, ये चलती रहे किसी न किसी रूप में। इसलिए हम लोग ऑनलाइन ई कंटेंट आपको भेज करके और इस काम को निरंतर प्रवाहमान करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस क्रम में आज हम लोग महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत को देख रहे हैं। इसके प्रथम अध्याय में हमने पिछले ई कंटेंट में हमने महाकवि कालिदास के परिचय को देखा था और संस्कृत साहित्य को देखा, संस्कृत साहित्य की विधाओं के बारे में देखा और संस्कृत साहित्य की विधाओं में जो गीति काव्य है अथवा दूत काव्य है, मेघदूत, उसके बारे में हमने सामान्य परिचय लिया था। और उसके पश्चात हमने बात की थी कि हम कालिदास के मेघदूत के टेक्स्ट को, उसकी जो पाठ्य है उस पाठ्य को हम देखेंगे। तो इस क्रम में हम देखेंगे कि प्रथम जो उसका पद्य है, श्लोक है, वो कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षः चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धः छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। सबसे पहले तो बच्चों हम आपको बता दें कि ऐसी किंवदंतियाँ कालिदास के बारे में बहुत सारी प्रचलित है कि वो इतने मूर्ख थे कि वो जिस डाली पे बैठ रहे थे उसी को वो काट रहे थे। उनका जो विवाह हुआ था वो बहुत सुंदरी थी और वो ज्ञान के अभिमान से युक्त थी और उनके साथ में इस प्रकार की कोई घटनाएं हुई कि उनका विवाह हुआ। और उसके पश्चात जब वो वहाँ गए तब उनकी पत्नी ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। तो क्योंकि कालिदास वाग विशेष नहीं थे उस समय, उनको मूर्ख माना गया। तो उनको बाद में जब उन्होंने काली की उपासना की और जब उन्होंने विद्वत्ता प्राप्त की निरंतर तप से और ध्यान से, अध्ययन से, तो उसके पश्चात उन्होंने जो ग्रंथों का प्रणयन किया तो वो अस्ति कश्चित वाग विशेष इन शब्दों को लेते हुए एक एक शब्द से, एक एक पद से उन्होंने एक एक जो है काव्य का प्रारंभ कर दिया। यहाँ देख रहे हैं आप पद्य में जो सबसे पहला पद है वो है कश्चित। इसी तरीके से अस्ति उत्तरस्याम दिशि, इस प्रकार से उन्होंने जो है कुमार संभवम को शुरू किया है। और वागर्थायु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये है, यहाँ उन्होंने रघुवंश को शुरू किया है। और यहाँ पर कश्चित कांता से उन्होंने मेघदूत को शुरू किया है। और इस तरीके से अपने पांडित्य की, अपनी विद्वत्ता को प्रमाण रूप में उन्होंने सिद्ध किया कि हम एक पद पर एक काव्य का प्रणयन वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो जो है यहाँ बात कर रहे हैं, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन अस्तंगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षः चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धः छायातरुषु वसतिं रामगिर्या आश्रमेषु। तो यहाँ जब भी हम किसी पद्य को पढ़ते हैं तो पद्य को, क्योंकि पद्य छंद के अनुसार होता है, मात्राओं के अनुसार होता है, तो वो गद्य के क्रम में नहीं होता। ये व्याकरण के नियमों के हिसाब से जो कर्ता, क्रिया, कर्म का जो क्रम होना चाहिए उस क्रम में वो नहीं होता। तो जब हम कोई पद्य का अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले हम उसको व्याकरण के नियमों के हिसाब से, उसके दृष्टिकोण से इस पद्य में कर्ता को सबसे पहले देखते हैं, कर्ता को पकड़ते हैं, फिर क्रिया को पकड़ते हैं और बीच में जो हमारे पास कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है अथवा अधिकरण है, तो इनको, या कोई क्रिया विशेषण है या और जो कर्ता आदि हैं उनके जो विशेषण हैं, उन विशेषणों को रखते हुए हम इस पद्य को, जिसके पद जो है वो थोड़े इधर उधर हैं, उन पदों को हम क्रम में करते हैं। इसी परिस्थिति को या इसी स्थिति को हम अन्वय करते हैं। अन्वय मतलब अनुअय, यानी क्रम से जमाना, एक के बाद एक पदों को रखना। तो पद्य में सबसे पहले हम ढूंढते हैं किस चीज़ को, कर्ता को। तो यहाँ पर जो इस पद्य के अंदर कर्ता है यक्षः, यक्ष, और क्रिया क्या है, चक्रे, किया, करता था, क्या करता था, वसतीम, निवास करता था। और कहाँ करता था, रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी के आश्रम में। तो रामगिरी के आश्रम में यक्ष जो है वो निवास करता था। ये जो है मूल वाक्य है। और इस मूल वाक्य के पश्चात फिर हम क्या करते हैं
कि कर्ता के, क्रिया के, कर्म के और जो भी पद आ रहे हैं उनके विशेषणों को हम उनके साथ में रखते हैं। तो यहाँ पर आप विशेषणों को भी पहचानने के लिए एक सरल सा एक तरीका देखें कि विशेषण जो है वो विशेष्य के अनुसार ही उनमें विभक्ति होती है। तो अभी जैसे यक्ष कर्ता है और प्रथमा विभक्ति है उसमें कर्ता में, तो यक्ष जो प्रथमा विभक्ति में जो विशेषण है वो कर्ता के विशेषण है। तो स्वाधिकारात् प्रमत्तः, सबसे पहले उसका एक विशेषण है स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार से प्रमत्त। अपना जो अधिकार है यानी वो जो उसका कार्यक्षेत्र है उस कार्यक्षेत्र में प्रमत्तः, लापरवाही करने वाला अर्थात असावधानी करने वाला। और किंवदंती है कि ये जो यक्ष है इसने अपने कार्यक्षेत्र में लापरवाही की। उसका काम था कि वो अपने स्वामी कुबेर के लिए जब वो कालीन संध्या उपासना करते थे तो उसके लिए वो पुष्प ला करके देता था। तो ऐसी किंवदंती है कि वो पुष्प जो है वो रात्रि को ही ला करके रख देता था, और जब वो रात्रि को ला करके रख देता था तो वो सुबह वो पुष्प जो है वो एक तो ताज़ा नहीं होते थे, लेकिन कुबेर को इस तरीके से पता लगा कि पुष्प में भ्रमर बंद था और उस भ्रमर की वजह से उनको पता लगा। एक जगह और भी एक किंवदंती पढ़ने में आती है कि उसने पुष्प लाते समय उसकी जो यक्षिणी है वो उसको मिल जाती है, तब एक फूल जो है, एक पुष्प जो है वो यक्षिणी को लगा देता है और वो इस तरीके से वो भूल जाता है कि ये 100 पुष्प जो है वो संख्या में लेके जाने हैं वहाँ पर, तो 99 रह जाते हैं। और एक जब वो 100वें पुष्प के लिए जब वो हाथ बढ़ाता है तो वहाँ पुष्प नहीं होता, और बाद में पता लगता है कि उन्होंने इस प्रकार से असावधानी की है, बीच में ही एक पुष्प जो है अपनी प्रिया को दे दिया है। तो ये कुछ प्रकार की किंवदंतियाँ उनके यक्ष के लापरवाही के संबंध में, असावधानी के संदर्भ में, अपने कर्तव्य से च्युत होने के संदर्भ में किंवदंतियाँ हैं। बहरहाल हम ये माने कि उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में, अपने कर्तव्य में असावधानी की, और असावधानी करने के कारण भर्तुः स्वामी के वर्ष भोग्येण 1 वर्ष तक भोगने योग्य शापेन शाप के द्वारा अस्तंगमित महिमा, अस्त हो गई है जिसकी महिमा, अर्थात जिसकी महिमा, जिसका यश जो है वो अस्त हो गया। अस्त हो गया यानी कि कम हो गया, मलिन हो गया। तो जिसका यश जो है वो कलंकित हो गया है इस प्रकार का। और जो शाप है, देखिए तृतीया के एकवचन में कांता विरह गुरुणा, कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येण शापेन अस्तंगमित महिमा। तो स्वामी के द्वारा 1 वर्ष तक भोगे जाने योग्य शापेन, शाप के द्वारा, लेकिन वो 1 वर्ष बहुत बड़ा हो गया है। क्यों बड़ा हो गया है? कांता विरह गुरुणा, कांता के यानी अपनी प्रिया के विरह के कारण गुरुणा बड़ा हो गया है। 1 वर्ष बड़ा नहीं होता, लेकिन अपनी पत्नी से, अपनी प्रिया से अलग होने के कारण वो 1 वर्ष बहुत बड़ा हो गया है, असह्य हो गया है। विरह व्याकुल यक्ष की कथा है ये, और यक्ष के विरह का ही वर्णन है। मानो कवि ने विरही की करुणा को, उसके हृदय को बिल्कुल उंडेल के रख दिया है। तो करुणा में यक्ष की, विरही यक्ष की कथा को कहते हुए वो कह रहे हैं कि कांता विरह गुरुणा, कांता के विरह से भारी बने हुए, बड़े बने हुए, असहनीय बने हुए भर्तुः स्वामी के वर्ष भोग्येण 1 वर्ष तक भोगने योग्य, यानी 1 वर्ष का उनको दंड दिया गया है कि वो रामगिरी आश्रम पे जाकर के, वन में जाकर के रहेंगे। तो इस प्रकार के शापेन, शाप से अस्तम गमित महिमा, अस्त हुई महिमा वाला यक्ष जो है वो वसतीम चक्रे निवास करता था। कहाँ निवास करता था? रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी पर्वत के जो आश्रम है वहाँ आश्रम में वो निवास करता था। और रामगिरी पर्वत के विशेषण यहाँ बता रहे हैं कि किसी समय में
जनक तनया ने वहाँ स्नान किया था और जनक तनया के स्नान करने से उसका जो जल है वो पवित्र हो गया है। तो इस विशेषण को देते हुए कवि कह रहे हैं जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। जनक तनया, जनकस्य तनया इति जनक तनया, जनक की पुत्री अर्थात सीता, सीता के स्नान, स्नान से, स्नान से पुण्यः उदकः येषां ते, जिसका पवित्र हो गया है जल, ऐसे वो कौन, रामगिरी के आश्रम, उसका विशेषण है। तो यहाँ बहुब्री समास है। तो जनक तनया स्नानै पुण्यः उदकाः येषां तेषु, तो जनक तनया के स्नान करने से पवित्र हो गए हैं जल जिनके, उदक अर्थात जल, तो जल जिनके पवित्र हो गए हैं ऐसे, और स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्ध स्नेहपूर्ण सुंदर छाया वाले, तरुषु वृक्षों वाले, स्निग्ध छाया वाले वृक्षों वाले, और सीता के स्नान करने से पवित्र हुए जल वाले, रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी के आश्रम में, यक्ष जो है वो वसति निवास को चक्रे करता था। और यक्ष कैसा था, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार से प्रमत्त, अपने अधिकार में, अपने कार्य क्षेत्र में लापरवाही करने वाला जो यक्ष है